हेलो एवरीवन, ओम शांति। वेलकम टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पर हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं और कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं। पिछली बार हमने ओवरऑल हेल्थ पे बात की थी कमल भाई के साथ। कमल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो वो तो हमने बात सारी कर ली कि ओवरऑल हेल्थ, लेकिन बीच में मैंने आपसे आपकी बात निकली थी कि पेरेंट्स क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, कंपेयर, जो ये कंपैरिजंस होते हैं बच्चों का, एक लाइक नॉट ओनली पेरेंट्स, मुझे लगता है इवन हम खुद भी हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाएंगे, वो ऐसा, मैं, मुझ में तो ये नहीं है, और इससे हम काफ़ी इंफीरियर फील भी करने लग जाते हैं, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या फिर इंफीरियरिटी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चा कहाँ से सीखता है उसको थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना होगा। जैसे कंपैरिजन भी हमने कहा जी, तो बच्चा क्यों कंपेयर करता है दूसरे से? हाँ, क्योंकि उसको कंपेयर किया जाता है पहले। हाँ, उसे मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, बार बार उसको रियलाइज कराया जाए, तो उससे भी लगने लगता है कि हाँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। फिर वो हर किसी से कंपेयर करेगा और उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाएगी जी, है ना। वो अपने आप को समझेगा कि मैं तो किसी काम के भी लायक नहीं हूँ। तो अगर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की बात करें तो उसमें यही आता है कि सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि हम सब अलग अलग हैं। हाँ, सबकी क्वालिटीज अलग अलग हैं, और इस क्राइटेरिया को तो कभी भी हम सक्सेस ना कहें कि जैसे दो स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, हाँ, स्कूल में, और एक के 95% है एंड दूसरे के 90% है, तो पूछा जाए कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो सब लोग उत्तर देंगे जिसके 95% है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि हमने पहले भी बात की, IQ के साथ फिर EQ भी आता है। हाँ, कि आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं या नहीं, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर और क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। हो सकता है एक बच्चा है क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, तो उसमें क्या है कि आपको नंबर लाने के लिए समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रैम करना पड़ेगा उसके लिए, हाँ, राइट। तो वो तो 95% ले सकता है कोई भी, बट इट डज नॉट मीन कि वो इंटेलिजेंट है। हो सकता है किसी के नंबर बहुत ज़्यादा हो बट वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाए, बिल्कुल, उसके अंदर गुस्सा भी हो, उसके अंदर ईगो भी हो, वो सेल्फ सेंटर्ड हो, इरिटेटेड हो। यस, यस। तो एज अ पेरेंट मुझे क्वालिटीज पे भी अप्रिशिएट करना है बच्चे को, कि उसको समझाना है कि ठीक है, आप नंबर्स भी लेकर आइए, बट साथ में आपके अंदर जो पेशेंस है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। जब सिचुएशंस आपके अनुसार नहीं होती हैं और आप उसको कैसे डील करते हो, या बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो, ना दूसरों को आप अच्छी नजर से देखते हो, इसके लिए भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को। तो क्रिटिसिज्म जो है या कंपैरिजन है, वो शुरुआत तो वहीं से, चेंज जो होगा वो पेरेंट्स से ही होगा, हाँ, टीचर्स से या पेरेंट्स से हम कहें तो। मतलब जैसे आज कोई अगर बड़ा है, बड़ा हो गया और वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है दूसरों से, तो क्या वो बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे किया था, इसलिए उसमें वो चीज आ गई? हाँ, वो प्रोग्रामिंग तो उसलिए हुई, बट अगर वो बड़ा हो गया है तो वो ये नहीं कह सकता है कि देखो पेरेंट्स ने ऐसा किया तो मैं क्या करूं, है ना। अब उनको शुरुआत करनी होगी कि ठीक है, पेरेंट्स ने मुझे कंपेयर किया और ये सब किया, या सोसाइटी की हम बात करें, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है जी, क्योंकि सोसाइटी ही हमें कंपेयर कर रही है कि ये ज्यादा सक्सेसफुल है, ये कम है ना। आपने ये अचीव कर लिया है तो आप बहुत अच्छे हो, आपने ये अचीव नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं हो। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या मुझे कंपैरिजन करने की जरूरत है, क्या मैं विशेष हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब विशेष अपनी अपनी जगह पर। बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये जब हम समझ जाएंगे तब हमारा कंपैरिजन बंद हो जाएगा कि मुझे किसी से कंपेयर क्यों करना है। हो सकता है किसी का लक्ष्य है पैसा कमाना, हाँ, और मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है। जब मैं जॉब कर रहा था, उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर अपना एक बिजनेस शुरू किया। अच्छा। तो वहाँ मैं क्या करता था, सैटरडे एंड संडे में ऑफ लेता था। अच्छा। तो जो मेरे साथ में और थे, हाँ, सभी, तो वो कहते थे कि आपकी एज है, अभी आप सैटरडे संडे भी सेशंस लीजिए, पैसा कमाइए। तो मैं कभी भी उनको ये भी नहीं कहता था आप गलत हो, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे जी, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना था। हाँ। बट मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि पैसा जरूरी है,
बट पैसा सब कुछ नहीं है। नहीं है। मुझे खुद के साथ समय देना है तो मैं 2 दिन खुद के लिए निकालता था। अच्छा। है ना, उसमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, मेंटल हाँ। हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, एफर्मेशंस, अच्छा। मैं लिखता था बुक्स, मतलब एक डायरी लेकर। अच्छा। तो सामने वाला गलत नहीं है, हाँ। उसका लक्ष्य कुछ और है, हाँ। मेरा लक्ष्य कुछ So और है। everyone is right. Right. No one is wrong. राइट। क्योंकि सबका अपनी अपनी जगह सब हम ये सही कह है। सकते हैं अपनी जगह सब सही है। या हाँ। इसको थोड़ा और कहें कि हर किसी को लगता है कि मैं सही हूँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी तो उसे समझ में आएगा कि पहले मैं सही नहीं था, मेरी सोच सही नहीं थी, आज मेरी सोच सही है। ओके। तो जैसे आपने कहा कि किसी का लक्ष्य होता है कि पैसा कमाना Right. या कुछ और किसी का लक्ष्य रहता है कि मेरे लिए खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट Right. है। ये भी तो है। राइट। तो कौन सही है फिर, क्या कहेंगे? देखिए, सही गलत जो है ना, वो बहुत सारे तरीके हैं उसको देखने में। मान लीजिए मैं कहूँ कि सही क्या है गलत क्या है, तो मेरे अनुसार हो सकता है कुछ सही हो और आप कहें नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही या गलत की डेफिनेशन कहाँ पर आती है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, मतलब आप खुश हैं या नहीं। हाँ, तो वही अगर आ गया आप ना। खुश हैं, हाँ। दैट मीन्स आप सही कर रहे हैं। हाँ। और अगर आप खुश नहीं हैं, मन शांत नहीं है, हाँ। मान लो आपका मन हलचल में है। हाँ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति है बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत सारा पैसा है उसके पास, गाड़ी बंगला, बहुत सारी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बट उसका मन शांत नहीं है। इसका मतलब है वो कुछ तो गलत कर रहा है। हाँ। शायद उसने अपनी शरीर का ध्यान नहीं रखा, हो सकता है उसने अपने रिलेशंस का ध्यान नहीं रखा, हो सकता है उसने कर्म तो किए, पैसा कमाया, लेकिन गलत तरीके से कमाया। Yes. किसी का नुकसान करके कमाया जी। किसी को झूठ चीज कभी बोलकर आपको खुशी नहीं दे सकती। तो ये अब ऐसा है कि हमें ये समझना खुद ही पड़ेगा कि अगर मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा राइट और रॉन्ग क्या है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। परखने की शक्ति, सही क्या है गलत क्या है, वो भी मुझे क्लियर होना चाहिए। परखने की शक्ति। करेक्ट। तो जैसे हमने अभी बात की इसके ऊपर कि क्या सही है क्या गलत, इसको भी परखना, और पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। जैसे मैंने कहा कि खुशी, आपने कहा कि अगर आप लाइफ में खुश हैं तो आप फिर चाहे जो भी कर रहे हैं, चाहे थोड़ा कम पैसा भी कमा रहे हैं, बट आप खुश हैं, राइट, आई थिंक यू आर डूइंग द राइट। लेकिन इसके लिए खुद से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये समझ में आ गया कि गलत कर्म नहीं करते, ठीक है, और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि वो गलत कर्म नहीं करते हैं, लेकिन वो ना हमेशा कंप्लेन्स करते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, आज की दुनिया खराब है, अच्छे लोगों की तो ये दुनिया ही नहीं है, आप बुरे काम करो, देखो इतनी बड़ी गाड़ी, फिर आप भी कर लीजिए। हाँ। नहीं, मुझे नहीं करना है। तो आप पैसा कमा रहे हैं या किसी की गाड़ी बड़ी है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो खुश है, वो शांत है, उनको शायद रात को नींद आ रही है या नहीं आ रही है सही से। अगर गलत कर्म कर रहा है कोई, उसको आप कितनी भी बड़ी गाड़ी दे दीजिए, या कहा भी जाता है ना कि अगर आपका बिस्तर लाखों का भी हो, आप नींद नहीं खरीद सकते। सही बात है। तो हमें कंपैरिजन करना छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे पहले डिसाइड करना है मुझे क्या चाहिए, अपने आप से जो आपने कहा कि बात करनी है, राइट। और फिर जब दूसरे के पास कोई और चीज है जो उसका लक्ष्य है, फिर मुझे कंप्लेन्स नहीं करनी है कि देखो मैं तो शांति चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही बहुत कम है। आपने डिसाइड किया था कि मुझे गलत कर्म नहीं करने हैं, तो वहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि पैसा इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ट्रू। क्योंकि हमारे माइंड में बिठा दिया गया है पैसा, मोर मनी इज इक्वल टू सक्सेस, इज इक्वल टू हैप्पीनेस, बट वो ऐसा ट्रुथ नहीं है। आपने हमें अच्छे से डिटेल में समझाया है। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ रियल सक्सेस, क्योंकि अभी बात करते करते जो हमारी बात हो रही है सक्सेस के ऊपर कि रियल सक्सेस क्या है। कई लोगों को लगता है बहुत पैसा कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया तो वो है सक्सेस होना, लेकिन एक्चुअली में नॉट नेसेसरली। तो वो हम ज़रूर बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके और क्वेश्चंस हो तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।